हमें ज्योतिष क्यों देखना चाहिए या हमें कुंडली क्यों दिखानी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो हमारा भाग्य जन्म के वक्त से लेके आते हैं, ऊपर से हम हमारा नसीब लेके आते हैं, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो क्या सच्चाई क्या है? क्या सही में अगर ऐसा है तो फिर हमें भाग्य क्या है, हमारा संचित कर्म क्या है, हमें भगवान की शरण में क्यों रहना चाहिए? अगर सब कुछ विधि लिखित है, सब कुछ तय किए हुए समय के अनुसार अगर होने वाला है तो हमें ये सब क्यों करना चाहिए? क्या सब कुछ ऐसा ही है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें कर्म कर्म ये सबसे पहले है। ज्योतिष एक्चुअली है क्या? ज्योतिष एक भाग्य की गणना है। हम भाग्य देख सकते हैं कि भाग्य यानी क्या है, हमारा फेवरेबल टाइम, हमारे लिए हमारा भाग्य का साथ कब मिलने वाला है, वो टाइम, वो भाग्य की गणना, वो समय की गणना हम ज्योतिष से करते हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखिए, अगर मुझे पता है कि आने वाले 3 महीने 4 महीने मेरे लिए बहुत अच्छा समय है, तो मैं वो समय का यूटिलाइजेशन करने के लिए, मानो कि मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि मुझे घर खरीदना है, मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि मुझे एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो मेरा हो चुका है, लेकिन मैं कौन सा समय में उस एग्जाम के लिए मैं तारीख चुन लूं। मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मुझे नया जॉब स्विच करना था, तो मैं इस टाइमिंग में अगर करूंगा तो मेरे लिए सिचुएशन जो है वो फेवरेबल है, समय मेरे लिए समय जो है वो शुभ है, तो मैं उस टाइमिंग में करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो दुगने होकर मिलेंगे और आसानी से कम मेहनत में मिलेंगे। पौराणिक कथाओं में आपने दोस्तों सुना होगा, एक बहुत ही प्रचलित कथा है कि रावण का बच्चे का जब जन्म होने वाला था, रावण ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था और रावण में उसका कर्म इतना बलवत्तर था कि उसने अपने कर्म से ग्रहों को तक आदेश देकर उनके उनके उच्च स्थितियों में बिठा दिया था। तो ये क्या दर्शाता है? ये हमें ये दर्शाता है कि कर्म पहले है, भाग्य बाद में है। आपके कर्म अगर बलवत्तर है तो आप आपके समय को बदल सकते हैं, लेकिन आपको समय पता रहना जरूरी है। अगर मैं कहता हूं कि ये 6 महीना आपके लिए टाइम सही नहीं है और उस टाइमिंग में अगर आप मेहनत करते हो तो वो जो समय, खराब वाला समय भी आपका उतना नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्म, वो जो आपका भाग्य है उसको बदल रहे हैं। वो कर्म उस भाग्य के ऊपर अपनी छाया डाल रहे, अपनी परछाई उसके ऊपर है, वो हावी हो रहे, वो भाग्य को वो सुधार रहे हैं। खराब या अच्छा जो है वो सब कुछ निर्भर होता है हमारे कर्म पर। तो हमें ज्योतिष से ये देखना है कि हमारे लिए फेवरेबल या नॉन फेवरेबल समय कब है। अक्सर हम लोग, एक कॉमन इंसान गलती ये करता है कि हम ज्योतिषी के पास तभी जाते हैं जब हमारा कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, तब हम जाते हैं ज्योतिष जी के पास, अब बताइए पंडित जी, आप मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो तो समय देखिए, आपको अगर पता है कि आने वाले अगस्त, अक्टूबर से नवंबर से मेरे लिए फेवरेबल टाइम है, उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन में अभी से करना है। कि मुझे पता है मेरी बहुत दिनों से कोई इच्छाएं थी, अधूरी इच्छाएं थी, मैं उनको कंप्लीट कर नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे अब पता चल गया कि वो टाइम मेरे लिए सही है, तो उसकी फाउंडेशन, उसकी प्रिपरेशन आप अभी से कीजिए। उसके लिए हमें ज्योतिष देखना है और विधि लिखित जो भी चीजें हैं उसे आप आपके कर्म से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप जैसे हम भाग्य साथ लेके आते हैं, हमारा तो नसीब में जो लिखा है वही घटित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिषीय उपाय को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। मैं उपाय, प्रैक्टिकल उपाय पे मैं हमेशा विश्वास रखता हूं। जैसे कि मुझे पता है कि इस टाइमिंग में मेरे पैसे खर्च हो सकते हैं, तो मैंने क्या करना है, उपाय क्या है, मैंने मेरे पैसे मेरे अकाउंट में नहीं रख के मेरी पत्नी के या मेरे बच्चों के, मेरे भाई के, किसी और की अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है।
तो योग जो बनने वाले थे वो वहां पे खंडित हो सकते हैं। इस तरह के प्रैक्टिकल उपाय से हमें जो है ज्योतिष की सहायता से हमें आगे बढ़ना है। अभी बात आती है कि भगवान या पूजा अर्चना आराधना का क्या महत्व है, उसका हमें कैसे लाभ होता है। देखिए दोस्तों, ज्योतिष में या समय ये सबसे बड़ा उपाय है। अब मानो कि मेरे लिए समय खराब है, सबसे पहले आपको कर्म छोड़ने नहीं है, आपके जो कर्म है उसके साथ डट के रहना है। आने वाले मुसीबतों के सामने आप खड़े रहोगे, धीरे धीरे रास्ते आपके लिए खुलते जाते हैं। बट वो डट के रहने के लिए जो ताकत है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें भगवान से मिलती है। वो स्पिरिचुअलिटी, वो मंत्रों से हमारे अंदर वो ऊर्जा आती है। तो वो कठिन समय में लड़ने के लिए जो ताकत है वो हमें भगवान, वो स्पिरिचुअलिटी, वो साइकोलॉजी, वो मेंटेलिटी, वो पॉजिटिव एनर्जी हमें भगवान से मिलती है। मान लेते हैं, आप करके देखिए, आपका समय खराब है और कल से आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना करके मंदिर में माथा टेक के काम पे जाते हो, आपके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी रहेगी। चीजें भले खराब हो रही है, फिर भी दिन वैसा जा रहा है, लेकिन आप उसको इस तरह से लेते हैं कि अगर मैं आज भगवान को माथा टेक के नहीं आता था तो शायद इससे और ज्यादा बुरा हो जाता था। या एक पॉजिटिविटी रहती कि आज मैं भगवान के शरण में हूँ, मेरे साथ आज चीजें अच्छी ही होगी और चीजें आपके साथ डेफिनेटली अच्छी होगी। आप भगवान के शरण में रहिए, ज्योतिष का सही लाभ लीजिए, ज्योतिष हमें किस तरह से मदद करता है वो देखिए। और अभी मैं देख रहा हूं दोस्तों कि ज्योतिष जितना लोग उसे मान रहे हैं, न मानने वालों की भी तादाद बढ़ते जा रही है। और उनके लिए बेस कुछ नहीं है। किसी ज्योतिषी ने उनके बारे में सच कह दिया तो मान लो, गलत कह दिया तो मत मानो, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक साइंस है। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है कि ज्योतिष को हमें क्यों मानना चाहिए, उसे भी आप देख सकते हैं। और हमें सच्चे ज्योतिष को जानना है और ज्योतिष की सहायता से हमारे लाइफ में हमें परिवर्तन लाना है। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस का आप लाभ ले पाओगे। थैंक यू वेरी मच।